हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 3 हिंदी का, जो आपकी न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर का नाम है कितने पैर। तो इसमें जो है पाँव से रिलेटेड है कि किसके कितने पाँव होते हैं, कैसे होता है, क्या है, वो सब इसमें होने वाला है। तो ये जो है क्लास से रिलेटेड है। क्लास में जैसे टीचर जाता है तो बच्चे जैसे बोलते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी, तो जब आपकी मैडम होती हैं तो उनको अध्यापिका बोलते हैं, और सर होते हैं तो अध्यापक। टीचर बोलती है सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या शून्य मीन्स 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है किस जीव के पैर नहीं होते? तो तभी श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते और वो पेट के बल सरकते रहते हैं। तो ये जो है केचुआ है जिसके पाँव नहीं होते, और ये ऐसे ही पेट के बल मीन्स सरकते हैं, चलते हैं। अध्यापिका, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद देखो, द्वि और पाद, ये दोनों सब जो है मिलकर बने हैं। द्वि का मतलब होता है 2 और पाद का मतलब होता है पाँव, यानी कि 2 पाँव वाले। ओके, 2 पाँव वाले जो जिनके 2 पाँव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? द्विपाद। मनुष्य के अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं, और बता सकते हैं कौन से होते हैं? रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़ियाँ द्विपाद ही होती हैं, सारी चिड़ियाओं के 2-2 पैर होते हैं, है ना अध्यापिका जी? तो अध्यापिका बोलती है बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? तो क्या ऐसा कोई पशु होता है, एनिमल होता है? सविता बोलती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में विषय में बता रही थी, और उन्होंने मुझे वहाँ पर पाए जाने वाले द्विपाद यानी कि 2 पैरों वाले पशु का चित्र दिखाया था, जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई हूँ। तो ये क्या होता है? कंगारू। तो तभी रजनी बोलती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। ओके, मुझे उसका नाम भी याद है, उसे बोलते हैं कंगारू। तो ये जो एनिमल है इसका क्या नाम होता है? कंगारू। और ये कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, ये इन्होंने अभी बताया। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे तो बहुत बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। अब वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब धीरे धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। अब देखो, कंगारू 2 पैरों पर भी चलता है, जब उसे भागना होता है तो वो जंप कर करके चलता है 2 पैरों पर, लेकिन जब उसे आराम से चलना होता है तो ये जो उसके छोटे वाले पाँव होते हैं इन्हें भी वो आगे रखता है और फिर वो चलता है। तो उसके कितने पैर हो गए? 4 पैर हो गए। तो उसे हम बोलते हैं चतुष्पाद। अब चतु का मतलब होता है 4 और पाद का मतलब पहले ही बताया था पाँव, तो 4 पाँव वाला। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। हम देखो, पंच का मतलब क्या हो गया? 5, और पाद मतलब पाँव। तो अब देखो, चतुष्पाद, द्विपाद। अब देखो, उसको द्विपाद भी बोलते हैं कंगारू को क्योंकि 2 पाँव पे चलता है। चतुष्पाद भी बोलते हैं क्योंकि कई बार वो आराम आराम से 4 पैरों पर चलता है, और कभी कभी वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल भी करता है, तो इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस। और कौन कौन से हो सकते हैं भैंस के अलावा? समीर बोलता है कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा बोलती है बकरी, गधा, बंदर, राफिया, मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। अब देखो कितने सारे नाम इन्होंने बता दिए, इतने सारे एनिमल्स के नाम जिनके 4 पैर होते हैं। फिर रमेश बताता है शेर और चीता। विपिन बोलता है जेबरा और जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी होंगी, बताइए उनके कितने पैर होते हैं? तो मीना बोलती है, अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए हैं, तो पता चला है कि उनके कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह, अब आप समय गिनकर आई हो तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं? किसके? जैसे मक्खी, भौरा, और कौन कौन से हो सकते हैं? तितली,
झिंगुर। अब सब बच्चे नाम बता रहे हैं अलग अलग। शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हो तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बताओ जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो रमेश बोलता है मकड़ी। सविता बोलती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। अध्यापिका बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पाँव होते हैं। अब 382 यानी कि 30 से लेकर 382 इतने ज़्यादा पाँव, जिसके 15 जोड़ी, मतलब जोड़ी का मतलब है कि एक जोड़ी अगर वो बोल रहे हैं तो यानी कि एक जोड़ी में कितने पैर होंगे? 2। ओके, 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक के पैर उसके पास होते हैं। और इस कीट का नाम क्या है? कनखजूरा। ये वाला है, इसका नाम क्या है? कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरे को देखा है? तो सब एक साथ बोलते हैं नहीं। वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों पर मिलते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पेड़ों के ढेर के नीचे। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला चलता कैसे होगा। सो ये थी आपकी छोटी सी स्टोरी, कितने पैर। अब देखो अलग अलग जानवर के बारे में आपको पता चला, और ये लिखी है मंजुल भार्गव जी ने। अब इनके क्वेश्चन है, कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। जैसे कि अब कुछ का यहाँ पे नहीं बताया है तो आप वहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मच्छर। मच्छर का नहीं है तो मच्छर के भी कितने होते हैं? 6 ही पाँव होते हैं। और अगर आपको पता चले तो वो भी आप लिख सकते हो। शरीर के कौन से अंग इधर उधर जाने में आपकी सहायता करते? तो क्या करते हैं? पैर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? तो हाँ, क्योंकि सबके ही पाँव होते हैं और उसी मतलब वैसे ही वो आगे पीछे जाते हैं। केचुए के अतिरिक्त आप किसी और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? तो कौन होता है? सांप। सांप के भी पाँव नहीं होते, वो भी पेट के बल चलते हैं। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग की संख्या 2 होती है? जैसे कि हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। आपका पैर, आपके पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपको पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है? यानी कुछ चीज़ें समान है, सेम है, भिन्न का मतलब अलग है। तो आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे हैं। हाथ में आपके पाँव में उंगलियाँ हैं, हाथ में भी हैं। एड़ी है आपके पाँव में और हाथ में एड़ी नहीं होती। आपके पाँव में हथेली नहीं होती और हाथ में हथेली होती है। अब जैसे आप बोल सकते हो कि आपके हाथ में जो है कलाई होती है, कलाई है, और पाँव में कलाई नहीं होती है, कलाई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है पाठ के भीतर, यानी कि पाठ के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं आपको टिक बताना है कौन सा सही है या नहीं। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं था। केचुए अपने पेट के बल सा रखते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, सो ये ठीक था। 2 पैर वाले जीवों को क्या बोलते हैं? द्विपाद। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है, यानी कि 4 पैर होते हैं उनके, सो ये भी ट्रू है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है, तो ये भी ट्रू है। और ये वाला क्या है? गलत है, क्योंकि कुछ के 4 भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। अब सुनना है पैर वाले क्या हो सकते हैं? जैसे केचुआ, केचुए, सांप। 2 पैर वाले में चिड़िया, चिड़िया के बाद कंगारू, और 4 पैर वाले में क्या हो जाएगा? बैल, हाथी, गाय। तो इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो, और इसमें आप मुर्गी भी लिख सकते हो, मुर्गी एंड मुर्गा। 6 पैर वाले में क्या क्या थे? मच्छर, चींटी। 6 पैर वालों में और कौन कौन हो सकता है? जैसे तितली है, तितली के भी कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं तितली। आगे है 8 पैर वाले। जिन भी जीवों के या जानवरों के 8 पैर होते हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे एक हमने ऑलरेडी मकड़ी लिखा है, उसके बाद क्या हो सकता है? बिच्छू,
बिच्छू हो गया, उसके बाद में घुन नाम का भी एक होता है, या फिर आप ऑक्टोपस भी लिख सकते हैं, उसके भी 8 पैर होते हैं। 8 से अधिक पैर वाला, तो ये तो अभी हमने देखा था, क्या था, कान खजूरा। कान खजूरे के कितने होते हैं, 8 से ज़्यादा पैर होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट आपको बताना है कि आप अपने जो है पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, उनकी साफ़ सफाई आप जो है कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है कि अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटना है, और उसके बाद में अपने पैरों को अच्छे से धोना। तो पैरों को अच्छे से धोना भी पड़ेगा। उसके बाद नेल्स वगैरह कट करना है, ठीक से उन्हें ध्यान रखना है। साथ में अगर कहीं भी बाहर जाएं तो हमेशा बाहर जाते समय हमेशा जूते या चप्पल पहन के जाएं। हमेशा जूते व चप्पल, मतलब कोई भी चीज़ हो लेकिन उसे पहनकर ही जाना है। जूते व चप्पल पहने। और उसके बाद लास्ट आप क्या लिख सकते हैं, पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखें। साफ व सूखा रखें, क्योंकि पाँव जब गीले होते हैं तब उनमें ज़्यादा कीटाणु वगैरह और वो सब होते हैं, तो इसलिए हमेशा साफ़ रखना चाहिए। आगे है, 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, ठीक है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। तो इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले शब्द खोज कर लिखने, जैसे चतुर्भुज, चारपाई, चौथाई, चौराहा, चार मीनार, चौतरफा, ये सब क्या है, 4 की संख्या बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आपकी काउंटिंग दी है, तो ये काउंटिंग आपको लिखनी है, जैसे 1 2 3, ये क्या होगा आपका 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आपको जो नॉर्मल काउंटिंग आप लिखते हो वो वाला लिखना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आपको लिखनी है हिंदी में काउंटिंग, 1 2 3 4 5, 6 जो है आप इस तरह से लिखते हैं हिंदी में, और 9 जो है 1 का अपोजिट होता है। जैसे आपने 1 लिखा होगा या जैसे यहाँ पर 1 लिखा है उसका बिल्कुल उल्टा। देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और इस यहाँ पर 9 लिखते हुए क्या हो जाता है, उसका मुंह जो है दूसरी तरफ हो जाता है। अभी है कि कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर आपको कान खजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप सब एक साथ मिल जाते हैं। कान खजूरा फिर बोलने लगता है, अपने पैरों की बात शुरू करता है, तो वो क्या बोलेगा, नमस्ते आप सबको, नमस्ते आप सबको पता है मेरे पास 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। तो फिर आप बोल सकते हैं कि अच्छा, पर मेरे तो 2 ही पैर हैं। फिर यहाँ पर केचुआ बोलेगा, अरे भाई मेरे पास तो पैर ही नहीं हैं। और चिड़िया बोलेगी, मेरे पास तो 2 छोटे छोटे पैर हैं और पंख हैं। और फिर आप या आपका फ्रेंड कोई भी बोल सकता है, हाँ मेरे पास भी 2 पैर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग अलग अलग बना सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग बातचीत थी कि क्या उनके बीच में बातचीत हुई होगी। अब आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं, आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर थे। तो कितनी भैंसें हैं, अब देखो एक भैंस के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 32 से कितनी हो जाएंगी, 8, 8 4 जा कितना होता है, 32। ओके, आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही थी, गिना तो फिर से 32 थी। अब मकड़ियाँ कितनी होगी, एक मकड़ी के कितने पाँव होते हैं, 8, तो 32 को डिवाइड करना है 8 से, तो कितना हो जाएगा, 4। तो कितनी मकड़ियाँ थी वहाँ पर, 4। अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं, आपने गिना तो कुल मिलाकर 34 पैर थे। अब कितनी चींटियाँ थी और कितनी मकड़ियाँ थी, तब आपको ये देखना पड़ेगा अब ये कैसे हो सकता है। अब देखो चींटी के कितने पैर होते हैं, चींटी के होते हैं 6 पैर, और मकड़ी के कितने होते हैं, 8 पैर। ठीक है, सो जैसे कि अगर 34 पैर हैं, सो अगर 2 मकड़ियाँ हैं तो 16 तो उनके पैर हो गए, और बाकी कितने बचेंगे, इसमें से माइनस किया 8 और 2, 6,
28 जो है किसके लिए हो जाएगा, आपकी चींटियों के लिए। अब देखो मैंने 16 ही क्यों लिया, देखो पहले मैंने 1 मकड़ी ली, 2 मकड़ी ली, तो कम से कम 2 मकड़ी तो होंगी क्योंकि मकड़ियों की बात कर रहे हैं। तो 34 में से अगर 16 जाता है तो कितना बचता है, 18, और 18 आएगा यहाँ पर। सो कितना बचेगा, 18। अब 18 बचा है तो 18 तो 6 से डिवाइड हो जाता है, कितना आ रहा है, 3। तो यानी कि 2 तो आपकी चींटियाँ थी, 2 आपकी मकड़ियाँ थी और 3 क्या थी, चींटियाँ। अब कुछ और यहाँ पर पहेली दी है, जैसे लाल टेनले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। तो कौन है वो, जुगनू। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, तो बताओ कितने तीतर। तो देखो ये हो गए आपके 3 तीतर। अब 3 आंसर कैसे वो बता रहे हैं, इस तीतर के आगे कितने हैं, 2, और इसके पीछे कितने हैं, 2, तो इसलिए टोटल कितने होंगे, 3। सो ये आपका चैप्टर था। अब इसके न्यू वर्ड, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सो अब जो है आपका चैप्टर नंबर 3 कितने पैर, उसका जो है नए शब्द करते हैं। तो नए शब्द में क्या है, धरती, जीव, पैर, द्विपाद, चतुष्पाद, पंचपाद, कीट, छें, अधिक, अद्भुत। अब शब्दार्थ है आपके, धरती मतलब पृथ्वी, जीव प्राणी, पैर चलने के लिए अंग जिसका आप यूज़ करते हैं चलने के लिए, द्विपाद का यानी कि 2 पैरों वाला जिसके 2 पैर होते हैं, चतुष्पाद 4 पैरों वाला, पंचपाद 5 पैरों वाला जीव, कीट यानी कि छोटा जीव, अधिक, ज़्यादा, अद्भुत, अनोखा। क्वेश्चन आंसर है, किस जीव के पैर नहीं होते, तो किसके नहीं होते हैं, केंचुए के। 2 पैरों वाले जीव को क्या कहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, द्विपाद। 4 पैरों वाले जीव को क्या बोलते हैं, चतुष्पाद। तो आप सिर्फ ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप सिर्फ इसको भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर माना जाएगा। कंगारू के कितने पैर होते हैं, तो कंगारू के 2 पैर होते हैं, लेकिन जब वह धीरे धीरे चलता है तो 4 पैरों पर भी चल सकता है। चींटी के कितने पैर हैं, 6 पैर हैं। मकड़ी के कितने पैर हैं, 8 पैर हैं। कान खजूरे के कितने पैर होते हैं, तो कान खजूरे के 30 से लेकर 382 तक के पैर होते हैं, 30 से 382 तक। कान खजूरा कहाँ रहता है, तो कान खजूरा कहाँ रहता है, कान खजूरा गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे रहता है। अब रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान जो दिया उसे भरना है। धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कितनी हो सकती है, कई सौ तक हो सकती है। मनुष्य एक द्विपाद, आपके भी कितने पैर हैं, 2 पैर हैं, तो आप क्या हैं, एक द्विपाद जो हैं जीव बोल सकते हैं। गाय, भैंस और कुत्ता, इनके क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। इसकी जगह आप कोई और भी नाम लिख सकते हैं। चींटी और मक्खी, इनके कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। कान खजूरा एक क्या है, अद्भुत कीट है, यह अद्भुत है जिसके बहुत ज़्यादा पैर होते हैं। सो ये था आपका चैप्टर कितने पैर, इसके क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड मीनिंग वगैरह सब। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।